उत्तर प्रदेश में पसमानदा मुस्लिमों के सम्मेलन आयोजित करने के बाद में अब भारतीय जनता पार्टी सूफी संवाद कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। 2024 के लिहाज से बेहद अहम रणनीति इसको माना जा रहा है। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ में कुंवर बासित अली हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं। बासित भाई, ये जो सूफी सम्मेलन आप आयोजित कर रहे हैं, सूफी संवाद, इसका मकसद क्या है? असल में देश के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो लगातार सूफीज़्म को बढ़ाने का और मानने का, क्योंकि इस देश की आज़ादी से लेकर आज तक सूफीज़्म का बड़ा रोल रहा है देश में शांति बनाए रखने का, भाईचारा को बढ़ाने का। और एक बहुत बड़ी तादाद देश के अंदर सूफीज़्म को मानने वालों की है। ऐसे लोगों से जो इबादत गाहों में, खानकाहों में, और जो एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग को लीडरशिप करते हैं, ऐसे लोगों से मिलने का, उनसे संवाद करने का, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति उन तक पहुंचाने का ये अल्पसंख्यक मोर्चे का एक प्रयास है। और 15 फरवरी और ये इसको तय हुआ था, और मार्च के बाद इसको शुरू कर दिया जाएगा। ये कितनी तारीख से लगभग शुरू होगा और कितनी जगह इसका आयोजन किया जाएगा? 15 तारीख को कुछ जो स्थान हैं वो तय हो जाएंगे। उसके बाद लखनऊ है, बरेली है, शाहजहाँपुर है, पीलीभीत है, मेरठ है, आगरा है, जो बड़ी दरगाहें हैं जहाँ या बदायूं हैं, हर जगह पर एक इसके संवाद करने का, बातचीत करने का एक प्रोग्राम बनाया है, जिसको जल्द ही पार्टी के साथ बैठ करके फाइनल कर दिया जाएगा। अच्छा, ये इसमें सूफी में कौन कौन से बिरादरी आती हैं? सूफी में कोई भी आ सकता है, और उसमें बिरादरी नहीं, केवल सूफी में विचारधारा की बात हो रही है, ना कि बिरादरी की। और विचारधारा से ही एक जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत रहे, मोदी जी ने जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तो एक बड़ा आयोजन दिल्ली में हुआ था, उसमें भी तशरीफ़ लाए थे। तो ऐसे लोगों से बातचीत करने का, और 2024 के लिए लोग साथ आए, हमारा अल्पसंख्यक मोर्चे का परिवार बढ़े, इसके लिए प्रयास हो रहा है। ये कार्यक्रम जो है आपका सूफी संवाद का, ये उत्तर प्रदेश भर तक सीमित रहेगा या पूरा देशव्यापी है? इसमें जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री जमाल सिद्दीकी जी और मौलाना शुएब कासमी साहब, इसके अलावा जो इस पूरे कार्यक्रम को जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं दी पुरंदेश्वरी दीदी, वो देख रही हैं, उनके मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर चल रहा है। आप कह रहे हैं 2024 के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। कुछ संख्या बल है कि आपने कितने लोगों को टारगेट किया है? इनके नंबर्स कितने हैं? कितने राज्यों में, कितने शहरों में इनकी बड़ी आबादी रहती है? ये मेरे ख्याल से करोड़ों लोगों तक पहुँचेगा और लाखों लोगों से संपर्क होगा। एक बड़ा इफ़ेक्ट आपको देखने के लिए इसका मिलेगा, और अमन, भाईचारा, शांति, सौहार्द के लिए ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले आपने पसमानदा मुस्लिमों का सम्मेलन किया था, आपने कहा कि बहुत सफलता मिली हमको उससे, लेकिन विपक्ष लगातार ये बात कहता रहा कि मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी नहीं जुड़ने वाला है। उसके बाद अब ये जो सूफी संवाद होने जा रहा है, क्या उम्मीद करते हैं इससे? क्या आप लोगों को लगता है कि क्या मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और विपक्ष का काम केवल कहना है, उनका केवल हम जो भी अच्छा करेंगे उसको उन्हें गलत साबित करना है, गलत बताना है, ये उनका काम है। वो बेरोजगार हैं, इसके अलावा उनके पास कोई काम है भी नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर और लगातार प्रयास करते हैं, और इससे एक आने वाले समय में एक बड़ी तादाद भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगी, ऐसी उम्मीद है। हाल में अतीक अहमद के गिरोह ने एक वारदात की, आपने देखा, उमेश पाल हत्याकांड हुआ, उसमें कुछ बदमाश मारे भी गए, एनकाउंटर हुआ पुलिस के साथ में। जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ में और खासकर मुस्लिमों के साथ में जानबूझ करके इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं, उनका छोटी छोटी बात पर एनकाउंटर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो मुस्लिम ध्रुवीकरण की ओर लगातार काम कर रहे हैं। तो ऐसे में कितना मुश्किल होगा आपके लिए मुसलमानों को अपने साथ जोड़ना? शफीकुर रहमान बर्क जैसे लोगों का अंजाम आज़म खान जैसा ही होगा, जो लगातार समाज को तोड़ने का काम करते रहे, और कभी मुझे याद नहीं कि उन्होंने कोई जोड़ने का काम किया हो, हमेशा तोड़ने का काम करते हैं। उनकी बयानबाजी को मैं मानता हूँ सीरियस लेने की कोई आवश्यकता है भी नहीं, क्योंकि उनकी एक मानसिकता है कि केवल मुसलमान संविधान की बात नहीं करते, देश की बात नहीं करते, लेकिन वो केवल मुसलमान की बात करते हैं, जबकि सब, वो एक सांसद हैं और सबकी बात करनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी साबित है, लेकिन लगातार
अपराधियों को बचाने का भी रामगोपाल यादव ने भी उनके पक्ष में बयान दिया था। लगातार अखिलेश जी और तमाम उनके पार्टी के लीडरान उनकी वकालत करते रहते हैं, उन्हीं की पार्टी के नेता भी हैं वो, तो उनको दुख होता है कि उनके कार्यकर्ताओं पर जब कार्रवाई होती है। कितना मुश्किल होगा, क्योंकि ये पारंपरिक वोट बैंक हाल फिलहाल में समाजवादी पार्टी का माना जाता है, मुस्लिम। बहुजन समाज पार्टी भी घात लगाए बैठी हुई है कि उसको कहीं लोकसभा चुनाव में कोई भी मौका मिलेगा तो वो कसर नहीं छोड़ने वाली है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इन जो कोर वोट बैंक हैं दूसरी पार्टियों का, उनमें सेंधमारी कैसे कर पाएगी? सपा और बसपा और कांग्रेस की सरकारें मुसलमानों के दम पर हमेशा बनी, लेकिन इन्होंने मुसलमानों का भला नहीं किया, केवल अपने जो एक ख़ास लोग थे उनका भला करने का काम किया। और हमेशा घोटाले, भ्रष्टाचार, लूटपाट, ये इनकी नीति रही। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, अब समाज के कल्याण की, गरीब के कल्याण की बात होती है, और गरीब मुसलमान भी है। 4.5 करोड़ लाभार्थी केवल उत्तर प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, मुसलमान हैं। और मैं मानता हूं कि जिन लोगों को लाभ हुआ है, जिन लोगों को 20 लाख को आवास मिले हैं, जिन 1.5 लाख लोगों को आयुष्मान भारत के कार्ड मिले हैं, जिनको राशन मिला है, जिनको बिजली मिली है, जिनको गैस का कनेक्शन मिला है, ऐसे लोग धर्म और जात और मज़हब के नाम पर नहीं बल्कि विकास के नाम पर वोट करेंगे। इन लोगों की जो ये धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति करते थे, मुझे लगता है कि बेनकाब हो चुके हैं। और मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा, क्योंकि वो विकास चाहता है, बच्चों का भला चाहता है, वो लगातार इसी के लिए काम करेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुंवर बासित अली हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक लगातार उनके साथ जुड़ रहा है और इसी दिशा में सूफी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसपे अपार सफलता मिलने की उम्मीद भी जता रहे हैं। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ।